दोस्तों, एक 14 साल का मासूम लड़का एक विधवा औरत के साथ तकरीबन 1 साल से यौन संबंध बना रहा था। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए चलते हैं आपके होश उड़ाते हुए वीडियो की तरफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हरियाणा का एक गाँव है, पलवल वहाँ की है। यहाँ पर एक विधवा औरत रह रही थी और एक दिन वह विधवा औरत रोते बिलखते हुए पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो विधवा औरत रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि एक लड़का पूरे 1 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने उस लड़के से बोला मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो लड़का मेरे साथ शादी करने को साफ मना कर रहा है। वो लड़का ये बोल रहा है कि तुम विधवा हो, तुम्हारे पहले से ही 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा वो विधवा औरत पुलिस वालों को बताती है और वो विधवा औरत पुलिस वालों को यह तक कहती है कि वो जो लड़का है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे साथ शादी नहीं कर रहा और मेरा उसने पूरे 1 साल तक शोषण किया और मेरा इस्तेमाल किया और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो मेरे साथ शादी करने से बिल्कुल इनकार कर रहा है। अब ये विधवा औरत की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी उस विधवा औरत की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और जांच के आदेश देते हैं। इस केस की छानबीन करने के लिए इस केस को सौंप दिया जाता है एएसआई अंजू देवी को और जब वो एएसआई अंजू देवी इस केस की पूरी तरीके से छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद इस केस को कोर्ट में भेज दिया जाता है और ट्रायल पर शुरू होता है। जज साहब एक महिला होती हैं और वह अपने सामने यहाँ पर इन दोनों पक्षों की बात सुनती है। लड़का भी कटघरे में खड़ा हुआ था और वह महिला भी कटघरे में खड़ी हुई थी। महिला जब अपने बारे में बताती है कि यह लड़का चोरी छुपे मेरे घर आता था, काफी समय से ये मेरे पीछे पड़ा था और इसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ एक दिन शारीरिक संबंध बना लेता है और फिर ऐसे ही 1 साल तक लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है और मुझे परेशान करता था और इसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इस लड़के ने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। वह रोते हुए कहती कि जज साहब 2015 में मेरे पति की करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में आई थी। बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए घर वाले, परिवार वाले और मेरे रिश्तेदार मेरी मदद कर रहे थे और इस लड़के ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। जब ये बात वकील के माध्यम से जज के पास पहुंचती है तो जज भी हैरान थी ये सुनने के लिए कि आखिरकार ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उस लड़के का वकील सामने आता है और फिर इस केस का असली खुलासा सामने आता है। लड़के का वकील उस जज से ये कहता है कि यह विधवा औरत जो कुछ भी कह रही है ये सब कुछ झूठ है। ये लड़का अभी 14 साल का है, उसकी उम्र ही क्या है और इस लड़के को ये महिला ही किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाया करती थी, क्योंकि जब ये महिला उस मोहल्ले में किराए पर आके रहने लगी थी और ये लड़का भी वहीं आसपास में रहता था और ये औरत उसे किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती थी और बोलती थी भैया दुकान से मेरा ये सामान ला दो। ऐसे ही कभी कुछ तो कभी कुछ बहाने से उस बच्चे को अपने घर बुलाती थी और एक दिन उसे ऐसा मौका मिला जब उसके खुद के बच्चे घर पर नहीं थे, तब उसने उस बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसका शोषण किया। शुरुआत में इस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे को भी अच्छा लगने लगता है और वह इस काम में उसका साथ देने लगता है और इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने में उसको भी मजे आने लगे थे। और ये महिला उसका जब तक शोषण करती है, जब तक उसका दिल नहीं भर गया, लेकिन वह नहीं जानती थी ये बात कभी किसी से छिप नहीं सकती है। और ये बात तब सामने आई जब ये प्रेग्नेंट हो गई, जब उसके पेट में बच्चा पल रहा था। उसने कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब उस लड़के ने कहा अभी मैं छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और यह सब तुमने अपनी मर्जी से किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो उस महिला ने जानबूझकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी। इस लड़के का पक्ष भी अदालत में सुना जाता है तो जज भी हैरान थे उस लड़के की उम्र को देखने के बाद और जज ने फैसला लिया कि इससे साफ पता चलता है। और ऐसा ही कुछ अंजू देवी की जांच से पता चलता है कि महिला का शोषण नहीं हुआ, बल्कि इस महिला ने इस बच्चे का शोषण किया था और लगभग 1 साल तक लगातार उस बच्चे का ऐसे ही शोषण कर रही थी। लड़के के घर वालों से यह बात पूछी गई तो घर वाले भी कहते हैं कि यह बच्चा हमारे हाथ से बाहर निकल चुका था, हम इसे अपने पास बुलाते थे तो ये हमेशा इसी के आसपास रहता था और ना कुछ खाता था, ना किसी काम में उसका मन लगता था। पढ़ाई लिखाई से भी दूर होता चला गया, जबकि पढ़ने में बहुत होशियार था घर वालों की। और उस बच्चे की पूरी बात सुनने के बाद महिला जज भी अपना फैसला सुनाती है कि इस बच्चे को बाइज्जत बरी किया जाता है, जबकि इस महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में, यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस महिला की उम्र 29 साल और उस बच्चे की उम्र 14 साल के आसपास थी। उस बच्चे की जिंदगी तो शायद पूरी तरह से बेकार हो चुकी है,
क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई और सामाजिक तौर तरीकों से अलग जा चुका था। ये जो भी उसके साथ हुआ है, शायद इस हादसे को वो कभी भुला पाए और शायद ही अपने परिवार के प्रति जैसा पहले था वैसा अब रह पाए। इसलिए दोस्तों, इस घटना को सुलझाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें। और दोस्तों सोचिए, अगर इस 14 साल के लड़के की जगह कोई 21-22 साल का लड़का होता और यही औरत उस 21-22 साल के लड़के के ऊपर ये आरोप लगाती, तो क्या वो लड़का बच पाता और क्या वो लड़का निर्दोष साबित हो पाता? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।